देखा है तुमने कि जैसे बिल गेट्स जैसे इंसान को या अलग पांडे सर को ही देख लो यार, ज्यादा भी दूर मत जाओ, है ना। ग्रेजुएट ड्रॉप आउट, सारे खत्म लोग अगर देखा जाए दुनिया की नजरों में तो, लेकिन सारी दुनिया को चला ही रहे हैं। ये नहीं कहूंगा, जैसे मानते हैं कि फिजिक्स में जो बीटेक करे हुए लोग हैं उनका फिजिक्स का रोल ज्यादा होता है, केमिस्ट्री कम होता है, तो फिजिक्स उन लोगों की बढ़िया होती है, एकदम बेहतरीन। केमिकल इंजीनियर है सर। मैं केमिकल नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, सही बताऊं तो मैं आपको नहीं सही, मैं ये डायग्राम कहीं नहीं दे रखी। मैं विजडम आदमी हूँ। एक सदगुरु नहीं आते, सदगुरु सुना है किसी ने? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जो बिना किताब पढ़े और बहुत कुछ जानते हैं। यस सर। तो मैं 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था, यस सर। और अंग्रेजी में मीडियम में जब मैं गया था कॉलेज में, तो भाई साहब जब पहली बार लैब में घुसा था ना, मतलब अपनी 12वीं में क्या होता था कि H2SO4 जिस बोतल पे लिखा रहता था आप थोड़ा सा पियो, कुल्ला करो, कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य के लिए ठीक था वो। लेकिन जब लैब में गए रियल वाली में पहली बार, तो वहां भाई सब अंग्रेजी मीडियम के बच्चे सब एकदम रोले में, और हमें पता ही नहीं, हम बिल्कुल, तो हमें तो अपरेटस के नाम भी नहीं पता अंग्रेजी में क्या होते हैं। ऐसे ही कहते थे कि भाई वो जो चिमटे विमटे से लेके जा रहे हैं ना, ये फूकनी चिमटे से ही दे दो हमें, वो टोंग होती है ना जो। तो बहुत ऐसे करके मेरे ना कम से कम ग्रेजुएशन के 1-2 साल खराब हुए, और मेरे ना पास होने के लाले आ गए थे। मेरी लाइफ में पहली बार 0 आई थी ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में। एक टेस्ट था इंटरनल, 0 नंबर बिल्कुल, और फिर हमें पास होना था, मेहनत करनी थी, तो मैंने रटा, मतलब हाथ रख के रटा, जैसे भी तरह करके करा। तो ग्रेजुएशन में मेरे पहले उसमें 79% नंबर आए थे, ठीक है। लेकिन सुनो तो सही, फिर वो नंबर थे, मेरे को आता नहीं था केमिस्ट्री, बस रटा मैंने और लिख दिया। और मुझे इतनी बात समझ में आ गई थी, जो मेरी इंग्लिश है ना, हैंस दिस टेक प्लेस दिस, ठीक है, बस थोड़ी सी रिएक्शन करी और इसको हिंदी में बना दिया। सेम ऐसे ही नेक्स्ट ईयर आया, उसमें 84% बने, आता तब भी कुछ नहीं था। फिर मेरे एक सर थे, मतलब मैंने जैम की तैयारी करी थी उस टाइम पे, तो मैं बीटेक नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो मैंने जैम की तैयारी चेंज कर दो। मैंने जैम की तैयारी करी थी, तो एक सर को मैं देखा जो सिविल इंजीनियर थे, पर वो पढ़ा केमिस्ट्री रहे थे, और किस लेवल की, नेट गेट लेवल की। तो भाई हम भी चले गए उनको देखने। तो पहली बार हमने ऐसे इंसान को देखा चेंज होते हुए, कि जो इंसान हिंदी मीडियम का बंदा है, सिविल इंजीनियर का बंदा है, और वो केमिस्ट्री को फील कर पा रहा है। और तब से हमने सारी बुकें बंद कर दी। फिर सिर्फ हमने सोचना शुरू करा कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये जो ये वाला डायग्राम है ना, ये हो गया, ये सब दिमाग की उपज है। तो मैंने फिर केमिस्ट्री में ऐसे ही काम किया कि पहले किताबें बंद करी, सोचना शुरू कर दिया। तो सोचना करता गया, पहले मैं सोच लेता हूँ, फिर जाके चेक करता हूँ कि जो मैं सोच रहा था करेक्ट था या इनकरेक्ट था। तो एक बुक है जोनाथन क्लेडन, इसमें कभी बात तुमने सुना होगा कि भाई क्लेडन पढ़नी चाहिए, क्लेडन पढ़नी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना। तो बहुत सारे लोग उस बुक का नाम लेकर ये शो करना चाहते हैं कि यार हम लोगों ने क्लेडन पढ़ी है और हम बहुत बड़े या तो टीचर हैं, कुछ भी है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो क्लेडन में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मान लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टॉपिक सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स उसके ऐसे हैं जो आपकी पकड़ से ही बाहर है। जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई आपको क्लेडन पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन वहां से आते हैं, लेकिन क्लेडन पढ़ने के लिए आपको NMR, IR, पता नहीं कौन कौन सी स्पेक्ट्रम आनी चाहिए। मतलब वो बुक ग्रेजुएशन और MSc वाले लोग पढ़ते हैं, और कोई बस रोले में कहते बेटा क्लेडन पढ़ ले। तो तुम्हारे लिए वो क्या होगी, जीवन सुधारने वाली या जीवन बर्बाद करने वाली? है ना, कि बस ये है कि बुक हमने पढ़ी है, ऑथेंटिक फॉरेन ऑथर की किताब है, भाई ऐसे कर लो। खैर हमें भी ऐसे ही लोग बोलते रहते थे, तो हमने ऐसा कभी करा नहीं। फिर जब हमने जो सोचा शुरू करा, तो हमने क्लेडन से ऑथेंटिकेट करते थे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। तो जब क्लेडन हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर इनऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल हो गई, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स करी थी, तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ या ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ या इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, मैं तीनों पढ़ाता था वहां, या पढ़ के ही भी आया हूँ। तब मेरे को पहली बार ये समझ में आया कि हम लोग ना एक अलग लाइन में जा रहे हैं, हम लोग एक अलग रेस में है, नंबरों की रेस में। जिसके नंबर ज्यादा वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और जिसके नंबर कम वो बेकार है। कभी देखा है तुमने कि जैसे बिल गेट्स जैसे इंसान को या अलग पांडे सर को ही देख लो यार, ज्यादा भी दूर मत जाओ, है ना। ग्रेजुएट ड्रॉप आउट, सारे खत्म लोग अगर देखा जाए दुनिया की नजरों में तो, लेकिन सारी दुनिया को चला ही रहे हैं। ये तो वो वाली बात है कि हमारे माँ बापों ने क्या काम करा है कि हम पे अंग्रेज जो है हुकूमत करके गए हैं। तो उस टाइम पर मैकोले एजुकेशन सिस्टम आया, तो हमें ये तो सिखा दिया गया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर व्हाट टू आर, मतलब मेरे को बोला नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब आज तक समझ नहीं आया इसका करें क्या, किसी को सुना दे कि वो भी नहीं मानेगी।
है कि नहीं? सर तो इसका करें क्या? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका तरीका कुछ पता ही नहीं है, वो करना क्या है, बस लगे पड़े हैं कि एक एंट्रेंस है आईआईटी का, उसका एक क्राइटेरिया बनाया है कितने नंबर में कूदना है, तो हम नंबर सिस्टम की तरफ भाग रहे हैं। सर सही लेकिन अगर हम दिमाग की तरफ भागे ना, जैसे एक एग्जांपल है, मैं आज रामानुजन जी की एक वीडियो देख रहा था, वो 9th फेल इंसान जिनको कुछ नहीं पता। अगर देखा जाए दुनिया की नजरों में, दुनिया तो यही देखती ना कि इसने आईआईटी की डिग्री ले रखी, देखो वाओ इसी से करेंगे हम अपनी बेटी की शादी, है ना, आईआईटी डिग्री। लेकिन एक रामानुजन जो 9th फेल, बट उन्होंने पूरा का पूरा मैथ से लिख दिया यार, कैसे करा होगा उन्होंने? क्या नहीं क्रिएट करके सोच के अपने, बहुत वैदिक मैथमेटिक्स बहुत तगड़ी चीज है, मतलब अगर आप कभी इसमें घुसोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा नहीं भाई, मेहनत करते हैं सब लोग, ये सिर्फ हमें दिखता है कि जो हम नहीं सोच पाते हैं ना, हमें लगता है कि ये कुछ इसका पता नहीं क्या आंसर दे रहा है, ठीक है, हमसे नहीं निकल रहा।